डेफिनेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी लिखी जाए, इट्स द वेलोसिटी विद विच it's the velocity with which a body must be projected from the surface of the earth. Body must be projected from the surface of the earth so that it escapes out of Earth's gravitational pull. ओके, तो अर्थ सरफेस से ये रेडियस r, मास m, अर्थ सरफेस से बॉडी को एक ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए, VE मान लेते हैं इसको, सो दैट द बॉडी एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. कहाँ तक होती है अर्थ की ग्रेविटी? इन्फिनिटी तक. तो यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करें कि कहाँ पहुँच जाए? इन्फिनिटी पर पहुँच जाए. ठीक है जी, बॉडी को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए दैट इट्स एबल टू रीच इन्फिनिटी. क्लियर? तो वेलोसिटी कितनी होगी जरा चेक करते हैं. ध्यान दो, कोई एक पॉइंट ले लो A, कंसिडर एनी पॉइंट A, इसका सेंटर से डिस्टेंस x मान लेते हैं. जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास m मान लेते हैं. हमने उसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया एंड इट गोज अप टू इन्फिनिटी. तो मान लो यहाँ पर है जब, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? Gm/m/x². वेरी सिंपल. इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी. एंड इफ इट मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा? F इंटू dx. F क्या है? Gm/m/x² into dx. और total work done to move the body from the surface to infinity will be integral of Gmm/x² into dx from r to infinity. From the surface to infinity, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं. अगर सरफेस पर है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? r. और जब इन्फिनिटी पर पहुंच गई तो डिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिट. वर्क डन विल बी Gmm इंटीग्रल ऑफ x⁻² with respect to x from r to infinity. x⁻² का इंटीग्रल कोई बताओ? x⁻⁻1 by -1. सर ये कहाँ से आ गया? इंटीग्रल ऑफ x⁻n with respect to x, x⁻n+1 by n+1. तो ये फॉर्मूला लगाओ इसमें, x⁻² +1 by -2+1. क्लियर? तो ये आ गया x⁻1 by -1. ध्यान से देखना क्या क्या आएगा. एक तो माइनस बाहर आ गया, Gmm, और x⁻1 को क्या लिख सकते हैं? 1/x फ्रॉम r टू इन्फिनिटी. तो वर्क डन विल बी -Gmm. लिमिट्स प्लेस करो, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट. ये भी ठीक है. 1/∞ क्या हो गया? 0. और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. तो वर्क डन आ गया Gmm/r. दैट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द सरफेस टू इन्फिनिटी. क्लियर? अब इस वर्क को करने के लिए कुछ एनर्जी यूज़ की होगी. तो जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 12 mVe². V is escape velocity.
तो जितनी एनर्जी थी उतना वर्क डन हो गया, मीन्स हाफ एम वी ई स्क्वायर जी एम एम बाय आर. This m gets cancelled, VE will be root 2 GM by R. ठीक है, कोई बताएगा GM किसके इक्वल होता है? बताया था हमने, GM equal to GR square. Okay, so that's equal to root 2 GR square by R. R से R कैंसिल हो गया, तो VE किसके इक्वल आ गया? रूट 2 GR. ठीक है, जी और आर की वैल्यूज प्लेस करें तो ये आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. जी कितना होता है? 9.8. आर की वैल्यू 6.4 10⁻⁶. सॉल्व करो इसको, द वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं. and this is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. वैल्यू याद करो, कैलकुलेशन नहीं करनी, ये लिखनी है और डायरेक्ट लिखना है. कैलकुलेट करो पता नहीं क्या आ जाए, है ना, तो वैल्यू याद कर. कैलकुलेशन भी तो ऐसी है हमारी. चलो जी, तो बॉडी इज नाउ आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी. We have a body of mass 5 kg और एक छोटा सा पत्थर 5 ग्राम. बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड 5 ग्राम. किसको ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन एस्केप अर्थ्स ग्रेविटी? सेम. कितनी? 11.2. तो इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, भारी है. हमने फॉर्मूला डेराइव किया, रूट 2 जी एम बाय आर या रूट 2 जी आर. दोनों से पता लग रहा है द एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड. लास्ट में इसको नोट कर लो, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी. एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी. Well, that's Earth, radius R, mass M, center O. यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल फोर्स 0 हो जाती है. वेरी सिंपल. तो यहाँ से अर्थ अगर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करे, यहाँ मतलब थोड़ा सा आगे आगे 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, तो फोर्स लगेगी. अब यहाँ से अगर बॉडी अर्थ की तरफ मूव करे बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, इट मीन्स सम वर्क इज बीइंग डन. वर्क इज बीइंग डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. वेरी सिंपल आइडिया. हम किसी बॉडी को अगर फोर्स एक्सर्ट करें और वो मूव करे तो कुछ वर्क डन होता है. वर्क इज डन बाय दैट फोर्स. सो इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव्स दैट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इट मीन्स सम वर्क हैज बीन डन बाय द ग्रेविटी. जितना भी वर्क डन होगा, it gets stored in the system in the form of energy, and we call that as gravitational potential energy. That's called gravitational potential energy. Definition note की जाए gravitational potential energy की. Gravitational potential energy. Definition note करें. Gravitational potential energy at a point is the amount of work done in moving a body
amount of work done in moving a body from infinity to that point, from infinity to that point by the gravitational force of the earth. Gravitational force of the earth. So gravitational potential energy at a point is the amount of work done in moving a body from infinity to that point by the gravitational force of the earth. कितना होगा ये वर्क डन, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट. ध्यान दिया जाए, कोई बॉडी मास m जिसे हम मूव कर रहे हैं, वी हैव एनी बॉडी ऑफ मास m बीइंग मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p. पॉइंट p का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से मान लेते हैं कितना, r. कोई एक पॉइंट ले लें a, बॉडी इज एट दिस पॉइंट a, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x. सपोज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज x. बॉडी का मास m, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी? gmm by x square. And if it moves through a small distance dx, तो small work done कितना होगा? f into dx. और f किसके इक्वल है? gmm by x square into dx. Total work done in moving the body from infinity to any point r. इंटीग्रेट कर दें. From infinity to any point p, which is a distance r from the center. All distance is to be taken from center of the earth. तो पहले infinite distance था, जब यहाँ आ जाएगी तो distance कितना होगा? r. Work done gmm integral of x raised to power minus 2 from infinity to r. This work done will be, इसका इंटीग्रल क्या होगा? अभी बताया था, x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. माइनस बाहर आ जाएगा, gmm 1 बाय x फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. ठीक है यहाँ तक? वर्क डन माइनस gmm 1 बाय अपर लिमिट माइनस 1 बाय लोअर लिमिट. ठीक है, क्या आ गया ये तो ज़ीरो हो गया. माइनस gmm बाय, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस gmm बाय r. क्लियर है? x रेज़ टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय माइनस 1. पूरा कंसेप्ट एक बार फिर से समझते हैं. वंस अगेन द एंटायर थिंग, वी आर फाइंडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p. इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. पॉइंट p का डिस्टेंस हमने अज्यूम किया सेंटर से कितना है? r. बॉडी ऑफ मास m बीइंग मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, बीच में कहीं एक पॉइंट a ले लिया और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? x. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन इट्स एट a विल बी gmm बाय x स्क्वायर. स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करे तो वर्क डन विल बी f इंटू dx, और f को लिख सकते हैं gmm बाय x स्क्वायर. टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ gmm बाय x स्क्वायर. कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? From infinite distance to distance r. Distance is to be taken from the center. gmm बाहर आ गया, इसको लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर माइनस 2. x रेज़ टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय माइनस 1. ये माइनस यहाँ लिख लिया, इसे लिख सकते हैं 1 बाय x. लिमिट्स है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. तो पहले लोअर लिमिट,
पहले अपर लिमिट सॉरी और फिर लोअर लिमिट प्लेस की, 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ गया, तो क्या बच गया माइनस GMM बाई आर, एंड दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। हाँ, अगर बॉडी को सरफेस से यहाँ तक ले जाएं, कहीं भी किसी हाइट तक, इसे ऐड करते हैं, पहले इसको नोट करो। हाँ जी, आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन द सरफेस हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जीरो नहीं होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी माइनस GMM बाय आर। इन्फिनिटी पर कितनी होगी? वहां 0 होगी, तो एट इन्फिनिटी द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। दिस इज ऑन द सरफेस, एंड दिस याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एट इन्फिनिटी। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी और कहाँ होगी? What will be the maximum gravitational potential energy? And where? And where? हाँ, ध्यान से देखो, हर जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और इन्फिनिटी पर कितनी होगी? 0। तो मैक्सिमम कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर। नोट करो इस पॉइंट को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? सपोज हमने एनर्जी कैलकुलेट की, -16 जूल आ गई, सपोज, व्हाट डज द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट? द वर्क हैज बीन डन बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। वर्क हैज बीन डन बाय अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? ऑलवेज जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो ये भी पॉइंट नोट किया जाए, नेगेटिव साइन represents that the force is attractive। लिखो ना, ये सारी बातें लिखा करो। तुम्हें लगता है बाद में याद रहेगा? भूल जाएंगी, सारी याद नहीं रहेगी। ओके, नाउ अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर बॉडी को सरफेस से किसी हाइट तक ले जाएं तो वर्क डन कितना होगा? ध्यान से देखें जरा, स्टेप्स हैं, मैथ्स ज़्यादा है, फिजिक्स कम है, तो ध्यान से समझा जाए। दैट्स डिस्टेंस r एंड वी मूव इट टू एनी पॉइंट P एट हाइट h। अर्थ वही है, मास m, बॉडी का मास स्मॉल m। सेम कंसेप्ट, अब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? फ्रॉम r टू r प्लस h। ठीक है, वी आर मूविंग द बॉडी from distance r to distance r plus h from the surface of the earth। वर्क डन कितना होगा जरा चेक करते हैं। दिस विल बी सेम GMM, और इसको इंटीग्रेट करें, क्या आ जाएगा? x रेज़ टू पावर -1 बाय -1 फ्रॉम r to r plus h। तो वर्क डन विल बी माइनस GMM 1 by x from r to r plus h। वर्क डन विल बी माइनस GMM, लिमिट्स प्लेस करो, r प्लस h माइनस r, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, GMM, ध्यान से देखना, 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस h। यहाँ तक समझ आ गया? फिजिक्स तो वही शुरू के 2-3 स्टेप्स। यहाँ हमने लिमिट्स चेंज कर दी, पहले इन्फिनिटी से पॉइंट P तक मूव कर रहे थे जिसका डिस्टेंस r था, अब सरफेस से यहाँ ले जाएं अगर, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया? r, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h। 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर -2, इंटीग्रेट किया, कितना आ गया? एक्स रेज़ टू पावर -1 बाय -1, माइनस बाहर आ गया, इसको 1 बाई एक्स लिख लिया। अब इसमें लिमिट्स प्लेस कर दी, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। वर्क डन GMM बाय r, 1 बाय r कॉमन ले लो,
क्या आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर। चेक करो, अगर आर से मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर वाला आ जाएगा, 1 बाय आर से मल्टीप्लाई करें तो कोविड इफेक्ट्स आ गए बीच में। हाँ, अब ये नहीं समझ में आ रहा, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा होता। जी एम एम 1 बाय आर माइनस आर प्लस एच आर बाय आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस। तो वर्क डन जी एम एम आर कॉमन ले लो, ये तो 1 आ गया, यहाँ से आर कॉमन लो, 1 प्लस यही तो लिखा था हमने, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू जी एम एम बाय आर 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस नहीं 1 प्लस एच बाय आर रेज टू पावर -1, ये तो लिख सकते हैं। नेगेटिव पावर जब होती हैं तो बायनोमियल से हम सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 1 माइनस 1 इस रेज टू पावर -1 है। बहुत से बच्चों में मैथ्स नहीं है, नोट करें इसको एज इट इज़। क्या आएगा ये जी एम एम बाय आर, देखो 1 माइनस 1 प्लस एच बाय आर, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया जी एम एम एच बाय आर स्क्वायर। और जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर स्मॉल जी। तो वर्क डन कितना आ गया एम जी एच, कितना आ गया, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो अगर बॉडी को सरफेस से किसी हाइट तक लिफ्ट करें, वर्क डन कितना होता है एम जी एच। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट वो जो तरीका था फॉर्मूला लिखने का बड़ा सिंपल सा मेथड था। द एक्चुअल वे वी कैन फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस टू एनी हाइट एच। हाँ, एक लंबी वाली है, एक छोटी वाली। हाँ, दोनों मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाँ, कम्बिनेशन, लेकिन उसमें मेंशन होगा कि ये पार्ट भी करना है, मेंशन होगा कि ये पार्ट भी करना है। What is gravitational field? Gravitational field, कोई बताओ। सर जहाँ तक ग्रेविटी लिमिटेड है, जहाँ तक ग्रेविटी होती है, हाँ, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी है, ओके, वी कैन कॉल दैट रीजन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये अर्थ है जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी दूसरी बॉडीज पर, वी कैन कॉल दैट रीजन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। नोट करो डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड it's the space or region, it's the space or region around the earth up to which gravitational force of the earth, up to which gravitational force of the earth is experienced by other bodies, by other bodies, by other bodies। कहाँ तक होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, नोट कर लें, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। हर बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी तक होगी, क्योंकि उसकी फोर्स कहाँ तक एक्ट हो सकती है, इंफिनिटी तक। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, अगर ये अर्थ है
यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ थोड़ी वीक होगी, यहाँ और वीक होगी, इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा समझा जा सकता है। तो कहाँ कितनी होगी ये हम बता सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये जो वैल्यू होती है कितनी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, और वी ऑल्सो कॉल इट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। Gravitational field strength or gravitational field intensity at a point is the magnitude of the force acting on a body of unit mass, when placed at that point, एनी पॉइंट P, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस r मान लेते हैं। ध्यान दें, यहाँ फोर्स कितनी होगी किसी बॉडी पर, GMM बाय r स्क्वायर। अर्थ का मास m, बॉडी का मास स्मॉल m, एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, फोर्स इतनी होगी। फील्ड इज ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, यही तो लिखा है हमने, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, तो दिस विल बी इक्वल टू GMM बाय r स्क्वायर बाय m। तो कितना आ गया, GM बाय r स्क्वायर। नोट किया जाए, यूनिट क्या होगी, यूनिट न्यूटन पर केजी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की यूनिट केजी, तो न्यूटन पर केजी। नोट कर लो। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेफिनेशन नोट की जाए। Gravitational potential at a point, gravitational potential at a point is the amount of work done, in moving a body of unit mass from infinity to that point by the gravitational force of the earth. इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन हमने निकाला था कितना, GMM बाय R पर यूनिट मास, M से M कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, GM बाय R। यूनिट क्या होगी, यूनिट वर्क डन पर यूनिट मास, जूल पर केजी।